नमस्कार दोस्तों भारत में आज लाखों बच्चे रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं। कोई छोटे से गांव में बिजली कटने के बावजूद मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ रहा है, तो कोई शहर के एक छोटे से कमरे में अकेले रहकर डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है। किसी माँ ने अपने गहने बेच दिए, किसी पिता ने खेत गिरवी रख दिए, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बच्चा नीट जैसे परीक्षा पास करके एक बेहतर जिंदगी पा सके। लेकिन सोचिए उस छात्र पर क्या गुजरती होगी जब रिजल्ट आने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने लाखों रुपए देकर पहले से ही पेपर खरीद लिया था। उस पल सिर्फ उस छात्र का दिल नहीं टूटता, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें टूट जाती हैं। दोस्तों, आज भारत में सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है कि क्या मेहनत अभी भी जीत सकती है या फिर सिस्टम पैसे वालों के हाथों बिक चुका है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े घावों में से एक, यानी कि पेपर लीक स्कैम की। आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट स्टूडेंट्स स्पेंड years and years preparing for their exam। ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा, अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा। एंड द ट्रूथ इज दैट नीट स्टूडेंट्स टुडे डू नॉट बिलीव इन द एग्जाम because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people। Institutional failure है, खासकर नीट एग्जाम को लेकर। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक एग्जाम स्कैम की कहानी नहीं है, ये कहानी उन करोड़ों मिडिल क्लास और पुअर स्टूडेंट्स की जिनके लिए एक परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका होती है। दोस्तों, भारत में एक गरीब परिवार के लिए डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होता, बल्कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता होता है। गांव में रहने वाले माता पिता अक्सर यही सपना देखते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर परिवार की जिंदगी बदल देगा। इसी उम्मीद में वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों, हर साल लगभग 20 से 25 लाख इस परीक्षा को देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन इतना खतरनाक हो चुका है कि लाखों छात्रों में सिर्फ कुछ हजार छात्रों को ही अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल पाते हैं। यही वजह है दोस्तों कि बच्चे 2-2 साल तक सिर्फ इसी परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। कई बार कोटा जैसे शहरों में जाकर छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, घर से दूर, परिवार से दूर, सिर्फ एक सपना लेकर कि डॉक्टर बनने का सपना, कि आज हम आगे चल के हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन इसी सपने के साथ जुड़ा होता है डर, एंजाइटी और एक बहुत बड़ा प्रेशर। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब सिर्फ पढ़ाई नहीं रह गए दोस्तों, बल्कि एक सर्वाइवल बन चुके हैं, जहां बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो डॉक्टर या इंजीनियर बनो। समाज ने सक्सेस को इतनी छोटी डेफिनेशन में बांध दिया है कि अगर कोई बच्चा इन 2 करियर्स को नहीं पहुंचता या चूज नहीं कर पाता या अचीव नहीं कर पाता, तो उसे फेलियर की तरह देखा जाने लगता है। यही कारण है दोस्तों कि इन लाखों छात्र अपने टीनेज ईयर्स में खुशी से नहीं बल्कि प्रेशर में बिताते हैं। पेरेंट्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी लगातार कंपैरिजन करते रहते हैं कि शर्मा जी का बेटा देखो, इतने मार्क्स क्यों नहीं आए तुम्हारे, अगर डॉक्टर नहीं बने तो आगे क्या होगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। और धीरे धीरे बच्चा खुद को इंसान नहीं बल्कि मार्क्स मशीन समझने लगता है, यानी कि ऐसी मशीन जो कि मार्क्स बना रही है। अब सोचिए उस छात्र की मानसिक स्थिति क्या होगी दोस्तों, जिसने दिन में 14 घंटे पढ़ाई की है, जिसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, त्योहार सेलिब्रेट करना छोड़ दिया, और फिर उसे पता चले कि कोई दूसरा छात्र पैसे देकर पेपर खरीद चुका है। यही दोस्तों वह चीज है जो बच्चों को अंदर से तोड़ देती है। फेलियर का दर्द उतना नहीं होता जितना कि अनफेयरनेस का दर्द होता है। जब मेहनत करने वाला छात्र हार जाए और शॉर्टकट लेने वाला जीत जाए, तब सबसे ज्यादा चोट भरोसे पर लगती है। नीट पेपर लीक को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए हैं दोस्तों। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ लोगों तक एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर पहुंच गए थे, कुछ जगहों पर आंसर कीज सर्कुलेट हुई, लाखों रुपए लेकर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद करवाए गए, चाहे इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिजल्ट कुछ भी निकले। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लाखों छात्रों का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया। और किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक चीज यही होती है जब उसकी युवा पीढ़ी ये मानने लगे कि मेहनत से ज्यादा पावरफुल पैसा होता है और कनेक्शंस होते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इतने बड़े एग्जाम्स लीक कैसे हो जाते हैं। तो पेपर लीक क्यों हो गया, आप ये तो बताओ, कहाँ सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी,
प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। कई बार पेपर्स प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान लीक होते हैं, कई बार सिक्योरिटी वीक हो तो पेपर बाहर आ जाते हैं, कई एग्जाम्स डिजिटली भेजे जाते हैं और साइबर सिक्योरिटी कमजोर होने पर हैकिंग या इनसाइडर लीक्स हो सकते हैं। इसके अलावा भारत में कई जगहों पर पूरा एग्जाम माफिया काम करता है। ये लोग ऑफिशियल्स से कनेक्शंस बनाते हैं मिडिल मैन की तरह और स्टूडेंट से पैसे लेते हैं और सिस्टम मैनिपुलेट करते हैं। दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि कभी कभी कुछ पेरेंट्स भी प्रेशर में आकर इस करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बाकी लोग चीटिंग कर रहे हैं तो मेरा बच्चा क्यों ना करे, वो पीछे क्यों रहे। लेकिन पेपर लीक का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब छात्रों को होता है। एक अमीर स्टूडेंट के पास कई ऑप्शन होते हैं और अगर वह फेल भी हो जाए तो उसके पास प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का रास्ता है। वो मैनेजमेंट कोटे का भी इस्तेमाल कर सकता है या विदेश जाकर भी पढ़ाई कर सकता है। लेकिन जब एक गरीब छात्र के पास सिर्फ मेहनत होती है, अगर वही मेहनत भी सिस्टम क्रश कर दे यानी कि बर्बाद कर दे तो उसके पास कुछ नहीं बचता। The Indian examination system is a fraud. 2016, 2021, 2024 और अब 2026 लीक पर लीक क्यों हो रहे हैं? मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। भावुक हो रही। हाँ, क्योंकि इस बार मेरा नीट अच्छा गया था, मेरे सिलेक्शन लायक नंबर थे। मुझे अपने वो प्रिपरेशन के दिन 8 दिनों बाद आज फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब शायद फिर से 1 महीना मुझे वैसे ही पिसना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक कॉल है, क्या ये सरकार सिर्फ हिंदुओं को मुस्लिमों से बचाने के लिए रह गई है? मतलब शिक्षा में ढंग के स्कूल ये बना नहीं पा रहे। एक एग्जाम इंजीनियर चलो ठीक है, लेकिन एक एग्जाम जो इस देश की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ये 3 सालों से इसको सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे। क्या आप एक पेपर नहीं बचा सकते लीक होने से? आप इतनी निकम्मी सरकार हो क्या? दोस्तों, यही कारण है कि भारत में एजुकेशन इनइक्वालिटी इतनी खतरनाक होती जा रही है। यहाँ पैसा धीरे धीरे मेहनत से ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। राजस्थान में पेपर लीक के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। नीट की यह परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक के बाद अब इस मामले में जांच तेज हो गई है। अरेस्टिंग के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी गई है। दरअसल राजस्थान के चुरू का रहने वाला लड़का केरल में एमबीबीएस कर रहा था। सबसे पहले उसके पास पेपर आया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीकर के पिपराली रोड पर एसके कंसल्टेंसी इस केस का मुख्य किरदार है। इसे अप्रैल में ही क्वेश्चन बैंक मिल गया था। इस शख्स को क्वेश्चन पेपर चुरू के रहने वाला उस शख्स ने दिया था जो फिलहाल अभी केरल में रह रहा था। केरल से एमबीबीएस कर चुके चुरू के युवक को भी प्रश्नों की पीडीएफ सीकर से ही भेजी गई थी। इस तरीके से पेपर केरल से राजस्थान आ गया। केश ने यह पेपर अपने पीजी में रहने वाले छात्रों को दिया और यहीं से पेपर छात्रों के बीच पहुंचा। इस तरीके से यह पेपर केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बिहार में छात्रों के बीच पहुंच गया। सभी जगह पेपर छात्रों के बीच अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में माध्यम से पहुंचने लगा। इस पूरे सिस्टम का एक और बहुत बड़ा नुकसान है मेंटल हेल्थ क्राइसिस, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर पहले से ही इतना ज्यादा है कि लाखों बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन में जी रहे हैं। वे हर दिन डर के साथ पढ़ते हैं, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। और जब उन्हें लगता है कि सिस्टम भी फेयर नहीं है तो होपलेसनेस और बढ़ जाती है, वो निराश हो जाते हैं। कई स्टूडेंट खुद को वर्थलेस समझने लगते हैं और भारत में आज भी मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया जाता। बच्चों से मार्क्स के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मेंटली ठीक है या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री की। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ों की बिजनेस इंडस्ट्री बन चुकी है। हर जगह बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, AIR1, AIR2, टॉप रैंकर, सिलेक्शन गारंटी। एजुकेशन अब लर्निंग से ज्यादा रैंकिंग कंपटीशन बन चुका है। स्टूडेंट्स नॉलेज के लिए नहीं बल्कि रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, इसी प्रेशर का फायदा कुछ अनएथिकल लोग उठाते हैं। पेरेंट्स डरते हैं कि अगर कोचिंग नहीं कराई तो बच्चा पीछे रह जाएगा। धीरे धीरे एजुकेशन एक इमोशनल बिजनेस बनता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम पेपर लीक की बात करें तो ये पहला केस नहीं है। व्यापम स्कैम 2013, AIPMT नीट 2015 बड़े पैमाने पर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कराई थी। SSC CGL 2017 से 18 पेपर लीक के आरोप लगे, CBI जांच भी हुई, कई गिरफ्तारियां भी हुई। CBSE 2018 क्लास 10th मैथ और
12th इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ व्हाट्सएप पे। यूपी टेट 2021 की परीक्षा, बीपीएससी 67 CCE 2022 बिहार पेपर वायरल हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर लीक हुआ। दोस्तों सारे मामले अगर देखें आप तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है, यानी कि सजा लोगों को बहुत कम हुई, गिरफ्तारियां होती हैं और उसके बाद लीपापोती के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। दोस्तों एनटीए जो कि एग्जाम कराता है, अगर उसके बारे में आपको बताऊं तो एनटीए का बयान जो है कि वो कह रहा है कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, छात्रों की फीस रिफंड कर दी जाएगी। अरे ये क्या बात हुई कि फीस रिफंड कर देंगे, और परेशानी वो स्टूडेंट जो 2 साल कड़ी मेहनत कर रहा है, एग्जाम देने के लिए इतने परेशानी झेल रही है, उसका क्या। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए यानी भारत की एक स्वायत्त संस्था है जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी और उद्देश्य था देश में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम को कराना। दोस्तों 2014 से अब तक पेपर लीक, सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 7 से 10 सालों में 70 से 90 तक विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इनमें NEET, UGC नेट, JEE, SSC, राज्य स्तर की भर्ती परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस, REET, BPSC आदि शामिल हैं। दोस्तों मतलब कि आप एक पेपर सही से नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत। दोस्तों जब आप लोग करप्शन की बात करते हैं तो अक्सर पॉलिटिक्स की बात होती है, लेकिन करप्शन अब एजुकेशन तक पहुंच गया और जब एजुकेशन करप्ट होने लगे तब देश का फ्यूचर खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि कल के डॉक्टर्स, इंजीनियर और ऑफिसर्स अगर अनफेयर सिस्टम से आ जाएंगे तो सोसाइटी पर उसका बहुत बुरा असर होगा। किसी भी देश का फ्यूचर उसके मेहनती स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर वही स्टूडेंट सिस्टम से भरोसा खो दें तो धीरे धीरे ऑनेस्टी और हार्ड वर्क दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी समस्या को कुछ हद तक कम कर सकती है। सिक्योर डिजिटल सिस्टम हो, इनक्रिप्शन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AI मॉनिटरिंग जैसे सोल्यूशन मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी अकेले सोल्यूशन नहीं। जब तक सिस्टम के अंदर करप्शन रहेगा, लूप होल्स निकलते रहेंगे। लीक होता है तो किसकी गलती से? आयोग की कमी से। हम 1 लाख बच्चों की परीक्षा लिए, पूछिए इनसे 1 लाख का लिए कि नहीं लिए? कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे, इन पे, किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं यहाँ पर। इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी जरूरी है। भारत में कई बार पेपर लीक केसेस में अरेस्ट तो होते हैं, लेकिन पनिशमेंट वीक होती है। केसेस सालों तक चलते रहते हैं और धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। जरूरत है फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशंस की, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए। सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एग्जाम का नहीं होता, ट्रस्ट को होता है। किसी भी देश का सिस्टम ट्रस्ट पर चलता है। अगर स्टूडेंट को लगने लगे कि मेहनत का कोई मतलब नहीं, तो सोसाइटी डेंजरस डायरेक्शन में जाने लगती है। लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, चीटिंग धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगती है और ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव में रहने वाले उस बच्चे को जिसके घर में स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, जो गर्मी में बिना पंखे के पढ़ता है, पुरानी किताबों से पढ़ता है, क्योंकि नई बुक्स खरीदने के उसके पास पैसे नहीं है। उसके पिता खेत में काम करते हैं, माँ दूसरों के घरों में काम करती है। पूरा परिवार सिर्फ एक उम्मीद लेकर जीता है कि बस बेटा डॉक्टर बन जाए। अब अगर वही बच्चा सिस्टम की करप्शन की वजह से पीछे रह जाए तो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हारता, बल्कि पूरा परिवार टूट जाता है और हार जाता है। दोस्तों आज सोशल मीडिया ने प्रेशर और बढ़ा दिया है। हर जगह टॉपर्स की स्टोरीज, लग्जरी लाइफस्टाइल्स और फेक मोटिवेशन दिखाई देते हैं। स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि अगर वे फेल हो गए तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि एक एग्जाम पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं करता। प्रॉब्लम तब होती है जब सिस्टम खुद अनफेयर हो जाए। दोस्तों इस समस्या के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार को चाहिए कि कम से कम एक एग्जाम तो ठीक से करा ले, क्योंकि अगर एग्जाम सही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे और कहाँ के विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। दोस्तों सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, हमारी सोसाइटी भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम बच्चों को सीखना नहीं सिखाते बल्कि जीतना सिखाते हैं, और जब सोसाइटी सिर्फ जीत के लिए काम करेगी तो कुछ लोग चीटिंग का रास्ता भी चुनेंगे।
अगर सच में बदलाव चाहिए तो सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि पूरी सोच बदलनी होगी। बच्चों को ये सिखाना होगा कि मार्क्स उनकी वैल्यू डिसाइड नहीं करते, फेलियर जिंदगी का अंत नहीं है, सक्सेस सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने में नहीं है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी है सिस्टम फेयर होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने की बात करता है, लेकिन अगर उसकी यूथ का ट्रस्ट टूट जाए तो देश का फ्यूचर भी टूट जाता है। नीट स्कैन सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है दोस्तों, ये उस फ्रस्ट्रेशन का सिंबल है जो करोड़ों स्टूडेंट्स महसूस करते हैं। जब एक गरीब बच्चा रात भर पढ़ता है तो वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा होता है, वह अपने परिवार की गरीबी से लड़ रहा होता है। और अगर उसी बच्चे को लगे कि मेहनत से ज्यादा पावरफुल पैसा है तो सिर्फ एजुकेशन क्राइसिस नहीं रह जाता बल्कि मोरल क्राइसिस बन जाता है। किसी भी देश की असली ताकत उसके अमीर लोग नहीं होते बल्कि उसके मेहनती बच्चे होते हैं जो आगे फ्यूचर डिसाइड करते हैं किसी भी देश का। और अगर उन बच्चों का भरोसा टूट जाए तो शायद सबसे बड़ा नुकसान किसी एग्जाम का नहीं पूरे देश का होगा। दोस्तों, सरकार हर साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन नीट जैसे एक परीक्षा में या पेपर लीक को रोक नहीं पाते। 2026 में नीट रद्द करना पड़ा, लाखों छात्रों का एक साल बर्बाद हुआ, माता पिता का पैसा, समय और मानसिक स्वास्थ्य सारा चौपट। दोस्तों, 2014 से 26 तक एनटीए के अंदर इतने बड़े बड़े पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी। कहाँ कमी है तो ऐसा कब तक चलेगा ये सिलसिला? एक परीक्षा आयोजित करने में 200 करोड़ का खर्च लगभग आता है, लेकिन यही सही सुरक्षा नहीं रख पाते। बस बहुत हुआ, सरकार को चाहिए कि एनटीए को भंग कर दो या पूरी तरह रिस्ट्रक्चर करो। पेपर लीक में दोषी अधिकारियों का तुरंत सख्त कार्रवाई और जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए। हर लीक के बाद छात्रों को मुआवजा और 1 साल की फ्री कोचिंग सरकार की तरफ से देनी चाहिए। अगली नीट परीक्षा सीसीटीवी प्लस एआई प्लस बायोमेट्रिक प्लस थर्ड पार्टी ऑडिट के साथ करो, वरना दोबारा अगर परीक्षा रद्द करानी पड़ी तो फिर से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो कि NEET पेपर लीक पर था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।